डॉक्टर साहब, हमारी डेस्टिनेशन क्या है? इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जेल है। पाकिस्तान की तारीख में शायद पार्टीशन से हमने ऐसी इमेजेस नहीं देखी। सबसे पहले घबराना नहीं। डॉक्टर साहब, हमारी मंजिल क्या है? और पाकिस्तान का निजाम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास, पाकिस्तान की सियासी जमातें इस जेल के अंदर कैद हो गई हैं। गवर्नमेंट ने सड़कें ठीक करने बनाने की बजाय खंदकें खोदी हैं सड़कों के अंदर, और शहर आज ये लग रहा है, इस्लामाबाद इस तरह लग रहा है जिस तरह सी पोर्ट है। इतने कंटेनर हैं जिस तरह सी पोर्ट के ऊपर कंटेनर होते हैं। आर्मी को बुला लिया गया है, पाकिस्तान आर्मी को कॉल कर लिया गया है और शूट ऑन साइट, शूट टू किल, मौके पर गोली मारने का हुक्म, ये ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। बलूचिस्तान में कोई मसला हो तो हम कहते हैं जी ये इंडिया ने करवा दिया, रोहा ने करवा दिया है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हो तो हम कहते हैं रोहा ने करवा दिया है। और भाई अगर ये अब इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान में कौन करवा रहा है? हाँ, ये अगर ये करवा रहा है, अगर लोगों नहीं, अगर अभी भी हम यही कह दें कि इंडिया करवा रहा है तो फिर हमारी सबसे बड़ी नालायकी है। पीटीआई समर्थकों के बढ़ते काफिले से हालात इतने भयावह हो चुके हैं, इस्लामाबाद की सुरक्षा में आर्मी लगानी पड़ी। दुनिया भर में कंटेनर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और हमारे मुल्क में अल्लाह अपना करम करे इन चीजों के लिए इस्तेमाल हो। सारी जिंदगी नारा लगाया है कि हम कश्मीर को आजाद करवाएंगे, इंडिया से कश्मीर आजाद करवाएंगे, इंडिया से कश्मीर को आजाद करवाएंगे। आज बल्कि कश्मीरी हम पर हंस रहे हैं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि हमें ये आजाद करवाने वाले आज खुद दलदल में फंसे हुए हैं। ये तो खुद आजाद नहीं, ये तो खुद गुलाम है। दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों ने पूरे देश को बंधक बना लिया है। और ये देखिए, कमर चीमा के इस समय बुरे हालात हो चुके हैं। कमर चीमा रो रो के उसके कमर तक आंसू आ चुके हैं, और अब भी वो आदमी इमरान खान को गरियादा नहीं थक रहा। एक तरफ जहाँ इमरान खान के समर्थक पूरे देश को होस्टेज सिचुएशन में लाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कमर चीमा जैसे जर्नलिस्ट ये स्थिति देख रो रहे हैं। प्लस में ये इमरान खान के बहुत बड़े क्रिटिक हैं। ये इमरान खान को अच्छा नहीं मानते, और इनका कहना है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। अब कैसे है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन है वो देखे इस बंदे को कंट्रोल नहीं हो रहा कि किस तरीके से सारे डम इडियट आपस में लड़ रहे हैं। पब्लिक इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान उठा रही है। प्लस में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो और भी ज्यादा डिटेरियोरेट हो रही है। इमरान खान ने 13 नवंबर को लोगों को बुलाया था और कहा था कि हमें अब आखिरी लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा था ये आखिरी आह्वान है, मतलब कि लास्ट बार आ जाओ, बस इस बार तो मुझे फ्री कर ही देंगे। लेकिन हुआ वही जो होना था। पाकिस्तान की आर्मी पूरे तरीके से ट्रेंड है। पाकिस्तान की आर्मी बहुत बहादुर आर्मी है, कभी भी ये अपने लोगों को मारने से पहले सोचते नहीं है। इन्होंने इस बार भी बहादुरी दिखाई है, और इमरान खान के जितने समर्थक इस्लामाबाद को रावलपिंडी इस्लामाबाद को 300 पॉइंट से 300 बैरियर लगाए गए हैं। रावलपिंडी शहर को अकेले को 70 पॉइंट से चोकअप किया गया, बंद किया गया। मरी की उधर से इनको खतरा था कि आजाद कश्मीर से भी काफिले आएंगे। मरी की सड़कों के गवर्नमेंट ने सड़कें ठीक करने बनाने की बजाय खंदकें खोदी हैं सड़कों के अंदर, और शहर आज ये लग रहा है, इस्लामाबाद इस तरह लग रहा है जिस तरह सी पोर्ट है। इतने कंटेनर हैं जिस तरह सी पोर्ट के ऊपर कंटेनर। चीमा साहब, अब मैं उनकी स्ट्रेटेजी आज मैंने बड़े गौर से 2 दिन, क्योंकि मैं दुखी हूं चीमा साहब। एक सामने बैरियर बनाया जाता है कंटेनर्स का, और कंटेनर्स के अंदर सामान मौजूद है। वो डिलीवरी के लिए कंटेनर फैक्ट्रियों में अपने वेयर हाउसेज में जा रहे होते हैं, पुलिस रास्ते से पकड़ के ले आती है। उनके अंदर सामान मौजूद है, गरीब बिजनेसमैन ताजरों का सामान अंदर मौजूद है, जो कि सड़ के भस्म हो जाना है। जिसने उनको विद लगेज वहां लाया जाता है। पहले बैरियर बनाए जाते हैं, और दूसरे से हमलावर जो है उनके साथ क्रेने हैं इनको हटाने के लिए। लेकिन जब वो पहला अपना पहला बैरियर हटाते हैं उनका कंटेनर्स का, आगे पुलिस ने मोर्चे बनाए हैं, और उनके फिर दोबारा पीछे कंटेनर, उसके अंदर काला बुरका है। अब पता नहीं वो खुद उस काले बुरके में मौजूद है या नहीं मौजूद है, उनमें जिन्नात हैं शायद, या काले बकरे भी पीछे, काले बकरों की भी तैयारी है। और फिर मेरा जिन्नात और सारा, और सुना खबरें आ रही हैं कि पहले ये दोनों लड़े हैं गंडापुर, और ये कि लीड मैंने करना, वो कहती मैं लीड करूंगी। फिर दोनों ही निकल पड़े हैं, और उसकी आवाज पता नहीं किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली, उसने हम वहां बैठेंगे जब तक खान नहीं छोड़ा जाएगा, हम नहीं आए। अगले दिन किसी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कहती है मैं बहुत वफादार बीवी हूं, और वफादार बीवियां अपने हस्बैंड्स के लिए जान दे देती। थोड़ा पिछला मां ने कहा जा छाड़ा ही 5 बच्चे वाला, वो किथे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹਟਾ ਛੜੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। चलो चीमा साहब देखें, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना, जिस तरह की कौम होगी उस तरह के मुर्शद दे दिए जाएंगे उनको। गुंजाइश थी जो इसने अगले दिन किया है, इसने सऊदी अरेबिया के हवाले से, कि वो शरीयत खत्म करने वाले थे, तो बाजवा को कॉल आ गई, किन्नू लेके आ गए। मैं बड़ा खुश हूं उस कॉल पे, इन्होंने तस्लीम तो किया है कि बाजवा लेकर आया था, ये खुद नहीं आए थे। 2018 का इलेक्शन जाली था, खुदा ने इनको हदायत दी है कि खुद ही ये तस्लीम इन्होंने कर लिया कि हमें लाया गया था। बाजवा साहब ने आगे से माफिया, मैं कहता हूं गलत है, उन्होंने भी आगे से कहा जी मेनू ले चलो उत्थे, मैं कसम चूकना जाके सऊदी अरब। वो आदर थे वर्थ इट, सफाई देने वास्ते वर्थ में। ये आप मक्का मदीना जाके आप इसकी चीज की कसम उठाएंगे, कोर ब्लेम ला देंगे।
फिर मैं चार चार यू टर्न मार दें। आज चीमा साहब इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया फाइनल कॉल, वो कॉल फाइनल नहीं थी, मिस्ड कॉल थी। अगले मैं आपको गारंटी करता हूं अगले हफ्ते फिर एक और फाइनल कॉल आ जाएगी। मजाक है चीमा साहब, ये मजाक। और दुनिया की इस वक्त सारी की सारी अखबारें, ऑल न्यूज़पेपर्स अराउंड द वर्ल्ड, दे आर शोइंग दिस, वो दिखा रहे हैं। और वो सारे इसीलिए यही दिखा रहे हैं कि देखें कि पाकिस्तान की हालत क्या है। ये देखें आप दुनिया का, ये रेडियो फ्री यूरोप है, ये आप जाके देखें, दे विल शो यू कि जी हाँ जी इस वक्त आपकी सिचुएशन इस तरह, कैपिटल लॉकडाउन। इस वक्त एक मुल्क के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, एक मुल्क के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं एंड द सिटी इज वर्चुअली लॉकडाउन है। इस वक्त एक शहर से दूसरे शहर तो दूर की बात, शहर के अंदर ट्रैवल नहीं किया जा सकता। सो अ जेल्ड मैन कन्वर्टेड द एंटायर नेशन इनटू अ जेल। उसने सब कोई जेलों में डाल दिया। दैट इज व्हाट इज मेरा ख्याल है। ये आप देखें बीबीसी की स्टोरी एंड जस्ट लुक एट कि ये बीबीसी भी जो है वो भी यही दिखा रहा है। और हमारी लीडरशिप जो है उनको शायद एहसास नहीं है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया को आप चेक करें, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, यू नो, दिस इज एन इंडियन न्यूज़पेपर। हर बंदा जो है वो एक ही चीज दिखा रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं उनकी वजह से कितना ज्यादा तूफान आया हुआ है। तो हमें अवाम को किस मुश्किल में डाला हुआ है, अवाम को किस मुश्किल में डाला हुआ है हुकूमत ने। क्या ये डेस्टिनी है पाकिस्तान के लोगों की? इज दिस द डेस्टिनी जो पाकिस्तान के लोगों को दिखाई जा रही है? ये देखें आप, ये बीबीसी है एंड द बीबीसी इज शोइंग यू कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। कम से कम 400 लोग मारे गए हैं और जो इंजर्ड हुए हैं वो अलग से, और जिनको पकड़ के लेके गए हैं उनका तो कोई हिसाब नहीं है। इस समय लोग मिल नहीं रहे वहाँ पे जो प्रदर्शन करने आए हुए थे। और एक जो पहले प्रदर्शनकारी पकड़ा गया था वो अपनी कटी हुई उंगली दिखा रहा था और उसका कहना यही था कि मैं इमरान खान के समर्थन में गया था, पकड़ा और मारपीट करने के बाद उंगली काट के छोड़ दिया। अब वो आदमी कह रहा है कि मैं कभी भी इमरान खान को सपोर्ट नहीं करूंगा। यानी कि पाकिस्तान की आर्मी की जो पॉलिसी है कि बंदे की एक उंगली काट दो और उसके बाद वो कभी भी इमरान खान को वोट नहीं करेगा, ये सफल होती दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि 400-500 उंगलियां वो काट देंगे 1-2 दिन में और उसके बाद इतने लोग तो कम हो ही जाएंगे। लेकिन अंगूठा काटना ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि फिर फोन चलाने में दिक्कत आ जाएगी अगर अंगूठा काट दिया तो डिजिटल काम रोकना है तो अंगूठा ही काटना पड़ेगा। बाकी इमरान खान की जो पार्टी है ये काफी स्ट्रगल करती नजर आ रही है और सिचुएशन देखे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और एंकर इस समय अलग अलग प्रकार से रोते दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आर्मी का इनके ऊपर कंट्रोल रहता है और आर्मी इस समय पूरे तरीके से उलझी हुई है इस सिचुएशन को मैनेज करने में। ये सिचुएशन मैनेज होती दिखाई नहीं दे रही और ऐसे में जो इनके एंकर या जर्नलिस्ट हैं ये भी इधर उधर भाग रहे हैं और इनकी पब्लिक बुरे तरीके से परेशान है। जिस तरीके से पूरे के पूरे शहर को ब्लॉक किया गया है, जो सड़कें बनानी थी वो तो बनाई नहीं, लेकिन जो बनी हुई सड़कें हैं वो इन्होंने 10-10 फीट खोद दी ताकि गाड़ियां वहां से न आ सके और लोगों को रोका जा सके। अब ये लोगों को रोके क्या साबित करेंगे यही जानते हैं और कितना रोकेंगे यही जानते हैं। लेकिन सिचुएशन दिन प्रतिदिन डिटेरियोरेट हो रही है, प्लस में जो कैजुअलिटीज हो रही हैं वो अलग है और इससे बिजनेस इन्वायरमेंट जो कि ऑलरेडी नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन थी ये उससे भी बदतर सिचुएशन में जा रहे हैं।